दीजिए कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिमसी सूर्य, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफारा की 5वीं किस्त और 6ठी किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारे प्यारे से हीरो हीरोइन की जगह हमारी प्यारी से ज़या नसीर का कैरेक्टर दिखाया गया और वो सबको चिढ़ाती हुई आखिरकार सलार के पास पहुंची और सलार को कहने लगी कि आप मेरे भाई के दोस्त हैं ना। और भाई के दोस्त ने कहा कि हाँ, और आप उस दोस्त की बहन है ना। और हमारी प्यारी से ज़या नसीर ने कहा कि हाँ, मैं उसकी बहन हूँ, मेरे बारे में तो उसने बताया होगा, लेकिन वही है कि उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं आपके बारे में बता दूँ। और वही है कि आप मेरे बारे में जानती है, तो वही है कि हमारे भाई आपके बारे में हर बार बातें करते रहते हैं। और भाई ने कहा था कि आप बड़े मालदार हैं, आप बड़े अच्छे, आप बड़े है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं और आप जो है बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में भी घूमते हैं। लेकिन इतने में ही बड़ा भाई आ गया और कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो छोटी। और छोटी कहने लगी कि मैं तो बस ऐसे ही मतलब कि घूमते घूमते आ गई थी। लेकिन दूसरी तरफ छोटी को कहा कि तुम जाके जो है उधर जाओ और हमारे पैसे दोस्त के साथ बिल पे करने लगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बगैर डेस्टिनेशन की वेडिंग पर डेस्टिनेशन पे आती हुई सारी की सारी वेडिंग फैमिली, और हम देख रहे हैं कि हर किसी के जो है जोड़ों में दर्द हो चुका है, पैरों में दर्द हो चुका है, सर में दर्द हो चुका है, दिल में दर्द हो चुका है। और सारे के सारे लोग अपने अपने कमरे में जाते हुए और कहते हुए कि कमरा तो बड़ा बड़ा है, घर बड़ा बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ घर का मेज़बान कहता हुआ कि ये घर पूरा का पूरा आप ही का है बहन जी, आपके सारे के सारे लोगों के लिए हमने यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे सबको ठुड्डा मार के बाहर निकलवा दिया है। अब पूरा घर आपका है, चाहे तोड़े चाहे जलाए, जो भी करे, आखिरकार आपके लिए तो जान भी हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ बहन जी कहती हुई कि घर का तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर दिया है आपने, लेकिन हमारे जो है जेवरात का भी कुछ किया है क्या। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हुए कि जेवरात की बात ना करे, यहाँ पर जो है चोर ज़्यादा घूमते हैं और हमारे रिश्तेदारों में तो हर एक चोर जैसा ही लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अम्मी जान कहते हुए फिर क्या करे, तो वही है कि यहाँ पर कोई अच्छी सी जगह देखे और वहाँ पर ताला लगा के छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा हीरो अपने प्यारे से दोस्त से कहता हुआ कि भाई मेरे लिए जाके खाना लेकर आना। और हमारा दोस्त कहता हुआ कि ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही जेब में हाथ डाला तो जेब में तो कुछ था ही नहीं, तो कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं, जो बारातियों का खाना है वही इसको चिपका देंगे। लेकिन जैसे ही नीचे गया, अम्मी ने जो है देख खोली तो देख को देख कर अम्मी की तो आंखें पटी की पटी रह गई। कहने लगी कि इतनी छोटी बोटी, इतने बड़े आलू और इतना पानी जैसा शोरबा, ये तो एक नंबर का बेकार खाना है, ये कैसे उसको दे सकते हैं, अगर उसको देंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। लेकिन हमारा प्यारा सा बेटा कहने लगा कि अम्मी कुछ नहीं होता, एक प्लेट दे दीजिए, कुछ नहीं होता, अभी जाके उसको खिला के वापस लेके आता हूँ। लेकिन इन सारी बातों के बीच अभी आ गए हमारी हीरोइन, और हीरोइन जैसे आई तो अम्मी जान ने कहा कि नहीं दूंगी उसको खाना, जो भी तू हो सकता है कर ले। लेकिन दूसरी तरफ हमारा बेटा कहता है कि अम्मी ऐसा ना करे, कल से भूखा है, बेचारे ने कुछ खाया नहीं, चिप्स पे गुजारा कर रहा है, आप क्यों नहीं समझ रही, थोड़ा सा खाएगा आपका क्या जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी कहती है कि मेरा बहुत कुछ जाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, ये खाना तो नहीं दूंगी, इतना ही खाना है, तुम जाओ और जाके जो मैंने कहा है वो करो। और बस ये बात थी कि हमारी पैसे हीरोइन वहाँ से भाग के चली गई और सोच लेगी कि यार कैसे लोग हैं, गरीब की तबीयत, गरीब की भूख, इनके लिए भूख नहीं है, कितने बेबुरकत लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती हुई कि जाओ उसके लिए जिंगल बर्गर लेकर आओ, बेचारा बड़ा खाने वाला इंसान है, जिंगल बर्गर खाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा दोस्त कहता हुआ एक और लेकर आ जाऊँ क्या। लेकिन मम्मी जान कहती हुई कि तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर तू जिंगल बर्गर लेकर आया दूसरा तो जो हमारा प्यारा सा हीरो का दोस्त जिंगल बर्गर लेने चला गया। लेकिन हमारी हीरोइन चुपके से वो क्या बोलते उसको, हमारे दोस्त के लिए खाना लेकर जाती है और कहती हुई कि हीरो ये लो तुम्हारा खाना। लेकिन दूसरी तरफ हीरो कहता हुआ कि ये खाना मेरे दोस्त ने भिजवाया ना। लेकिन वो कहती हुई कि हाँ वो भिजवाई ना दे, वो तो कह रहा था कि तुम्हें भूखा रखेंगे, उसकी माँ तो तुम्हें खाने देने से सख्त मना कर रही थी। लेकिन वही बात है कि वो मुझे मना कर रही थी, तुम्हें गलती हुई होगी सुनने में। लेकिन वही बात है कि गलती बल्ती कुछ नहीं हुई, तुमने जो है पहले से ही अपनी जीरो वैल्यू करवा दी है, तुमने कोई मुतालबा नहीं किया पैसे का, इसलिए ये तुम्हें फोकटिया समझ के फोकट में ही यहाँ पर लेकर आए हैं, तुमसे जो है फ्री में काम करवा के तुम्हें भेज देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हीरो कहता हुआ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ ये खाना कहाँ से लेकर आई। और वही है कि ये खाना मेरे हिस्से का है, अपने हिस्से का खाना तुम्हारे लिए लेके जा रही हूँ, अब मेरे दिल के हिस्से मत कर देना, ये खा लो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हीरो कहता हुआ कि अगर तुम अपने हिस्से का खाना मुझे खिला दोगे तो तुम क्या खाओगे। और वही है कि मैं तो बाद में खा लूँगी ना चुप छुपा के। लेकिन चुप छुपा के कर मतलब तो चोरी होता है, और हमारी हीरोइन चोरी कहा करती है। लेकिन हीरो ने जो है कह दिया कि ठीक है मैं ये खा लेता हूँ, तुम चोरी करके खा लेना, आशा है कि आपको ये खाना पसंद आएगा। और हीरोइन ने जैसे ही ये बात कही तो कहा कि इसकी शक्ल तो बड़ी अजीब है, लेकिन वही है कि रिस्क की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, शुक्र करो कि ये मिल चुका है तुम्हें। और हमारा हीरो बेचारा पानी जैसे सुरबे के अंदर जो है तंदूरी रोटी डुबो डुबो कर खाने लगा। लेकिन जैसे हीरोइन ने उसे देखा तो कहा कि उधर का मुंह करो, मुझे शर्म आती है जब इतनी खूबसूरत लड़कियां मुझे खाते हुए देखती है। तो हमारी हीरोइन कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं उधर का मुंह कर देती हूँ। और मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा गुदगुदी भी हो रही थी और मेरे दिल में बस एक ही चीज़ चल रही थी। क्या चल रही थी मालूम है? तिनका 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 जोड़े जाए, जब दिल मिल गए क्या कर पाए। हमारे हीरो हीरोइन के यहाँ पर दिल मिल रहे हैं और तिनका तिनका करके मिल रहे हैं, ये भी हम देख रहे थे। इसी तरफ हम
देख रहे हैं कि फिर से हमारा प्यारा सा हीरो का दोस्त नीचे जिंगल बर्गर लेकर आता हुआ तो अम्मी जान कहती हुई कि जाओ उसको जाके ठुसवा दो, और हमारा हीरो कहता हुआ कि कोई बात नहीं अभी ठुसवा के आता हूँ। दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी दोस्त की बहन जो है कहती हुई कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप ये सब चोचे क्यों कर रही है अम्मी। लेकिन अम्मी कहती हुई कि तुम नहीं समझती, हाथी पालते हैं तो चोखट थोड़ी बड़ी करनी पड़ती है, तभी हमारी वैल्यू बनती है, वर्थ बनती है। और वही है कि आपने कभी अपने सगी माँ बाप की इतनी फिक्र नहीं की, सच सच बताए मुझे। और वही है कि ये सब तो मैं तेरे लिए कर रही हूँ, तू तो कह रही थी कि वो दामाद मटीरियल है, और वो कहती हुई कि हाँ दामाद मटीरियल तो वो है, लेकिन जो है वो मुझसे शादी कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी कहती हुई कि बेटा यही तो शादी ब्याह के मौके होते हैं जब सबसे ज़्यादा सेटिंग्स होती है, तू भी अपनी करवा लेना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी हीरोइन हमारी प्यारी सी ज़या नसीर जो है कहती हुई कि अम्मी मुझे शर्म आती है। लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि शर्म का वक्त छोड़ो और अभी जो है कर्म का वक्त है, कुछ भी करके उसके दिल में अपने दिल की जगह बना लो ताकि वो तुमसे शादी कर जाए, अपने माँ बाप से भी लड़ जाए। और बस ये बात थी कि हमारी ज़या नसीर कहने लगी कि सही बात है, अभी जो है उसके ऊपर कोई लाइन भी नहीं मारेगा क्योंकि सब लोग उसको गरीब समझते हैं। और अम्मी जान भी कहती हुई कि हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ पागल के तू लाइन मान ले। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ज़या नसीर कहती हुई कि अम्मी जान ऐसा ना कहे, उसको जो है देखती हूँ तो मुझे कुछ कुछ होता है। और बस ये कहकर वहाँ से चली गई। असल में कुछ मतलब के काम छुड़वा के वहाँ से चली गई। लेकिन फिर भी हम जो है आगे बढ़ जाते हैं कि हमारी पैसे हीरोइन फिर से नीचे आती हुई और सोचती हुई कि अब तो जो है सोऊंगी ब्लैंकेट लेकर। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि यार हमारे प्यारे से हीरो का क्या होगा, क्या उसको भी ब्लैंकेट मिलेगा क्या। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारे से दोस्त और दोस्त की माँ आ गए कहने लगे कि इन ब्लैंकेट में से कोई भी ब्लैंकेट उसको नहीं मिलेगा। और लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा दोस्त कहता हुआ कि अम्मी ऐसी बातें ना करे, उसको एक ब्लैंकेट ही तो है, दे देते हैं ना। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी कहती है कि नहीं ये ब्लैंकेट अगर तू लेके जाएगा तो मेरी लाश पे से लेकर जाएगा, एक काम कर मैं जो कहती हूँ वो करो। हमारी प्यारी सी हीरोइन ने फिर से आधी बात सुनी और सोचने लगी कि हमारे प्यारे से दोस्त के लिए जो है ये दोस्त ब्लैंकेट भी नहीं लेके जा सकता, छी धिक्कार है तुझ पर। और बस ये सोचकर अपना ब्लैंकेट लेकर अपने रूम में चली गई। लेकिन फिर सोचने लगी कि यार इतनी ठंड है, बेचारा किस तरह से जो है ठंड में रात गुजारेगा। तो हमारी प्यारी सी ज़या नसीर ने कहा कि ठंड इतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो हमारी प्यारी सी हीरोइन ने कहा कि सही बात है इतनी ज़्यादा नहीं है, काम करती हूँ ये ब्लैंकेट रख के आती हूँ और फिर जो है किसी का काम आ जाएगा। और बस ये बात थी कि ज़या नसीर ने उसको आवाज़ लगाई, कहा कि बेवकूफ़ तुझे नहीं कह रही थी। लेकिन वो बेवकूफ़ तो चली गई, दूसरी बेवकूफ़ पीछे से कपड़े लेकर आए और कहा कि यार ये कपड़े इस्त्री कर दो। लेकिन वो औरत तो वहाँ पर थी नहीं जिसको कपड़े इस्त्री करवाए थे। तो दोस्त भी वहाँ पर इंतज़ार करने लगी। सेट ऑफ हम देख रहे हैं कि हीरोइन फिर से हमारे हीरो के पास आती हुई कहती हुई कि ये लो ब्लैंकेट और सो जाओ उठ के। और हमारी प्यारा सा हीरो कहता हुआ कि अमूमन ये ब्लैंकेट भी तुम्हारे हिस्से का होगा। और वही है कि हाँ हमारे हिस्से का ही है और यहाँ पर हर जो चीज़ है वो नाप तोल के दी गई है, बड़े कंजूस है ससुरी वाले। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी दोस्त को हमारा प्यारा सा हीरो कहता हुआ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम ये बताओ कि अपने हिस्से का हिसाब किताब तुम मेरे हिस्से में क्यों डाल रही हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी हीरोइन कहती हुई कि ये तो बस एक गरीब दूसरे गरीब का एहसास कर रहा है, प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हीरो कहता कि प्यार मोहब्बत की बातें ना करो, मुझे जो है प्यार मोहब्बत से नफरत है। दूसरी तरफ हमारी पैसी हीरोइन कहती हुई कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारा एहसास कर रही थी, तुम गरीब मैं गरीब सेम गरीब। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि अगर तुम भी गरीब हो तो तुम कैसे रात गुजारोगी, ठंड तो बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी हीरोइन कहती कि कोई बात नहीं मैं गुजार लूँगी, तुम अभी जो है अपनी रातों का इंतजार करो। और बस ये कहकर वहाँ से जाने लगी। और फिर से मेरे दिल में वो घंटी बजी कि तिनका जोड़े जाए जब दिल मिल गए क्या कर पाए। तीसरी तरफ जो है हमारी पैसी हीरोइन नीचे आई और बगैर ब्लैंकेट के सोने का जो है कोशिश करने लगी। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि ओढ़नी के अंदर हवा उसके शरीर को बड़ी आसानी से छू रही थी और मुतासिर कर रही थी, तो इसलिए उसको जो है ठंड लग रही थी। उसके होंठ काँप रहे थे, उसके पेट ठुठुर रहे थे और हाथ बेचारे यूं हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वो जो है अपने सर का तकिया अपने पेट पर रख के सो गई, सोच रही कि इससे तो थोड़ा बहुत मतलब कि गर्मी मिल ही जाएगी। दूसरी तरफ हीरो जो है छत के ऊपर उसके बारे में सोचता हुआ कि यार कितनी प्यारी लड़की, कितनी सिंपल लड़की, कितनी सोबर लड़की, अपने हिस्से की हर खुशी दूसरे के हिस्से के नाम कर देती है। क्या बात है, ऐसी लड़की होनी चाहिए उसकी। वो बात उसके दिल को छू गई कि जब उसने कहा कि एक इंसान जिसको अपने हक भी एहसान की तरह मिलते हो, जब वो किसी और के ऊपर एहसान करे और सामने वाला उस एहसान को मान ले तो इससे बड़ी खुशी हो ही क्या सकती है। तो हमारा हीरो कहता हुआ कि बड़ी एहसान करने वाली, एहसास करने वाली लड़की, इससे तो शादी करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुबह होती हुई और सब लोग जो है बातें करते हुए कि रात को खाना कम पड़ गया था। और हमारे हीरो के कान में जैसे ये बात पड़ी तो हमारी वैसी हीरोइन वहाँ पर चल के आई। फ्रिज जैसे ही खोला तो हीरो ने उसको इशारा किया और हीरोइन उसके पीछे चली गई। और वही बात है कि तुमने जो है मुझसे झूठ क्यों बोला, खाना तो खत्म हो गया था। लेकिन वही बात है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ईमान इतना कमज़ोर है कि मैं एक थाली खाने के लिए जो है चोरी करूँगी। और हमारा हीरो कहता हुआ कि लेकिन तुमने ही तो कहा था। लेकिन वही है कि मैंने कहा था लेकिन किया नहीं, क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है और मुझे तो भूखा सोने की प्रैक्टिस है। और हमारा हीरो कहने लगा कि ये किसी प्रैक्टिस है। और वही बात है कि जैसी मैं हूँ ऐसी प्रैक्टिस है। और दूसरी तरफ हीरो कहने लगा कि अच्छा तो बताओ कैसी हो तुम। तो वही है कि मैं बड़ी प्यारी हूँ, बड़ी न्यारी हूँ, एहसास करने वाली, बगैर माँ बाप की बच्ची, जिसको कोई भी
जो है भाव नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं सबको भाव देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी और के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, इसीलिए तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा कर रही हूँ मैं। दूसरी तरफ सलार कहता हुआ कि यार तुम तो बड़ी फिलोसोफर हो, बड़ी फिलोसॉफी जानती हो, मुझे तो तुमने अपना गर्विदा बना लिया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी हीरोइन कहती हुई कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, गरीब इंसान क्या किसी को गर्विदा बनाएगा, मैं गरीब तुम गरीब, गरीब गरीब। और बस हमारी प्यारी से सेम पीछे हो गए तो हमारा सलार कहने लगा कि कितनी बेवकूफ़ लड़की है, अब इससे क्या ही बात करूँ। और मेरे दिल में फिर से वही सब चल रहा था कि तिनका 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 जोड़े जाए जब दिल मिल गए क्या कर पाए, एक एक करके तिनका 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 करके हमारे सलार के दिल के अंदर हमारी प्यारी सी जो सितारा है वो अपना जहान बनाती हुई, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था ये देख के। चलिए अब अगली किस्त की भी थोड़ी बात कर ही देते हैं। अगली किस्त की बात करें तो यही है कि हमारी सितारा के पास पूरा का पूरा जहान है, लेकिन इस जहान को कोई भी नोटिस नहीं करता, हर कोई उसको जो है छोड़कर उसको भूल कर चला गया। तो हमारी सितारा सबको आवाज़ लगाने लगी, लेकिन सलार कहने लगा कि सब लोग तुम्हें भूल कर छोड़ के चले गए। लेकिन सितारा कहने लगी कि देखो मेरा नाम है सितारा जहान, मुझे ज़रा गौर से देखो, मैं क्या कोई भूलने वाली चीज़ हूँ क्या। और ये इस जगह पर जो है डायलॉग आया कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। पहले मुझे मतलब कि ट्रेलर में जब मैं ये डायलॉग सुन रहा था तो मुझे लगा था ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस और काफ़ी ज़्यादा घमंडी लड़की होने वाली है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि इस डायलॉग का तो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट से अलग है। बेचारी को सब लोग भूल गए और वो अपने दिल को जो है मनाने के लिए, सबको ये दिखाने के लिए कि मेरी भी अहमियत है, कह रही है कि मैं कोई भूलने वाली चीज़ हूँ क्या। और सलार उसको देखता है और सोचता है यार क्या लड़की है ये, इतना ज़्यादा बुरा इसके साथ होता है लेकिन फिर भी ज़रा उफ नहीं करती, ऊपर से कहती है कि मैं कोई भूलने वाली चीज़ हूँ क्या। और सही बात है, हमारी सितारा जहान भूलने वाली चीज़ तो नहीं है। सलार भी कहता हुआ कि तेरे जहान का राजकुमार ज़रूर बनूंगा मैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहती हुई कि यार इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लड़की जो है तुम्हारे वो क्या बोलते हैं उसको सर में खाक डलवा देगी। और हमारी प्यारी सी जो फुप्पो है वो भी कहती हुई कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मेरे भाई की बच्ची है, बेचारी इतनी प्यारी तो है, वो ऐसी नहीं है, वो तो बड़ी प्यारी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्या होगा, कैसे होगा। हमारे सलार हमारी प्यारी सी सितारे के दिल में किस तरह से जगह बनाएंगे, कैसे जगह बनाएंगे, क्या सितारा बार बार जो है अपने हिस्से का जो भी मतलब कि मटीरियल है वो क्या सलार के हिस्से में डाल देगी और सलार के दिल में जगह बना पाएगी। वैसे बना तो लेगी, लेकिन सलार को अभी पता नहीं चलेगा, बाद में जब पता चलेगा तब क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करती और ना ही करूँगी। अगर सलमान मेरे घर बारात लेकर नहीं आए तो मेरी मौत की जिम्मेदारी भी तुम होगी। जब दिल ना मिले क्या कर पाए। दीजिए कफारा।